कई दिनों से लोग अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। परेशान गांव वालों ने एक ओझा को बुलाकर कांकड़ पूजा के नाम पर खुद को 24 घंटों के लिए कैद कर लिया है। इस गांव में लगा है पहरा, इस गांव से मत जाना बाहर, यहाँ होती है अकाल मृत्यु, लेकिन अब नहीं होगी किसी की मौत, क्योंकि यहाँ हो रही है काकड़ पूजा। जी हाँ, खरगोन के बाड़ी गांव के लोगों ने अपने आप को अंधविश्वास के चलते एक गांव में 24 घंटों के लिए बंद कर लिया है। आलम यह है कि ना तो कोई व्यक्ति गांव के अंदर ही आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। दरअसल गांव में पिछले कई दिनों से युवाओं की अकाल मृत्यु हो रही है, जिससे गांव वासी खासे परेशान हैं। इसी परेशानी के चलते अब ग्रामीणों ने एक ओझा को बुलाकर काकड़ पूजा के नाम पर खुद को 24 घंटों के लिए गांव में कैद कर लिया है। हमारे यहाँ अकाल जो मृत्यु हो रही है अभी, यानी दीपावली पे लगभग 2-3 फांसी लगा के दवाई पी के ऐसी मौतें होती जा रही है। तो हमने गांव को एकत्रित करके ओझा को बुला के और ये जो कार्य करवा रहे हैं उसके लिए हमने ओझा के अनुसार कि 24 घंटे के लिए ये रास्ता बंद रहेगा, न कोई खेत में जाएगा, न कोई गांव का आदमी बाहर जाएगा और न रोटी बनेगी 24 घंटे के लिए। हमारे गांव में एक नहीं करीब 1 वर्ष से ये कुछ अकाल मृत्यु हो रही है। उसके कारणवश हमारे गांव में पूजा हवन यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस कारण से हमने 24 घंटे के लिए गांव में बंद रखा है। वहीं ग्रामीणों के अंधविश्वास के कारण बंद के चलते दूसरे गांव वासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने लोगों को रोकने के लिए कोटवारों को भी लगाया है। ग्राम पंचायत बाड़ी की ओर से बिल्कुल प्रतिरोध लगा दिया गया है और सारे लोग सर यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ सर, और मुझे कहाँ भगवानपुरा जाना है तो अभी ये किधर भेज रहे पता नहीं। अब इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, लेकिन लोगों की इस अंधी सोच ने आज की पीढ़ी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर अंधविश्वास का ये खेल कब तक चलता रहेगा। लोग कब तक अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेंगे। फरीद शेख, मंजिल न्यूज, खरगोन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये माजरा क्या है, आखिर क्यों गांव वालों ने अपने आप को कैद कर लिया है? गांव वालों को कहना है कि हमारे यहाँ जो असामयिक मौतें हो रही है, जिसमें जवान मौतें अधिकांश हो रही है। कोई फांसी लगाकर मर रहा है, कोई कुएं में गिर गया है। इस तरह का अचानक मौतों को लेकर लोगों में एक सदमा सा बैठ गया है, जिसको लेकर जब ग्रामीणों से बातचीत की तो उसमें कुछ बुजुर्ग लोगों ने ये सलाह दी है कि इस तरह से भूत प्रेत की बाधा भी हो सकती है। इसको लेकर हमें कोई अनुष्ठान करवाना चाहिए और इसको चलते इन लोगों ने अनुष्ठान के लिए एक ओझा से भी बात की और उसके कहने के अनुसार ही इन लोगों ने एक पूजा पाठ का आयोजन रखा, जिसके चलते गाँव को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। जी फरीद, यहाँ आपसे जानना चाहिए, ओझा की सलाह पर इन्होंने 24 घंटे तक गांव बंद रखा। यहाँ पर आपसे जानना चाहिए काकड़ पूजा का यहाँ पर जिक्र किया गया, क्या होती है काकड़ पूजा, इससे क्या होता है? काकड़ पूजा में जो पूजा पाठ के लिए पूरे गांव को तो लाभ करके बंद कर दिया जाता है, जिसमें ग्रामीण जो गांव में है वो बाहर नहीं जा सकता है, वो जो बाहर है वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। उस दौरान ना तो घर में कुछ खाना बनाया जाता है, ना बच्चों को स्कूल भेज जाता है। सारी स्थिति यथावत केवल पूजा पाठ पर ही ध्यान दिया जाता है। जी, और यदि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी होती है तब गांव वाले क्या करते हैं? किसी को अचानक कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे में फिर क्या गांव वाले नहीं जाते बाहर? इस संबंध में वहाँ के जब बड़े बुजुर्गों से आपसे बात की तो क्या कहा उन्होंने? इस चीज को नकारा करने के कारण की उनका मुख्य मुद्दा अभी फिलहाल इस मुक्ति पानी होता है, हालांकि ये बहुत जरूर यही है। हमारा भी एक प्रश्न, लोगों के कारण ऐसी परिस्थिति बनती है तब आप लोगों को प्रशासन या दूसरी जो भी अड़चने आना है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद इस तमाम जानकारी के लिए। आपको तो फरीद शेख का बता रहे हैं कि गांव वालों का ऐसी मान्यता है कि 24 घंटे तक काकड़ पूजा के अंतर्गत यदि हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से किसी व्यक्ति को गांव में नहीं आने देंगे तो जो
साया है बुरी आत्माओं का वो नहीं भटकेगा और जो लगातार अकाल मौतें हो रही हैं वो सिलसिला भी थम जाएगा। और इसी के चलते गांव वालों ने 24 घंटे तक बंद रखा। ये खरगोन के पास एक बाड़ी गांव है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस संबंध में ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राहुल शर्मा जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव भी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये जो अभी आपने पूरी खबर देखी, ये रिपोर्ट जो देखी आपने खरगोन के बाड़ी गांव की है, इस तरह के मामलों को यदि देखा जाए, ये जो लोग आस्था रखते हैं, इस तरह की मान्यताएं हैं, आप इसे कैसा लेते हैं? मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या कारण निकल कर आता है? क्या अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है इसमें? देखिए सोनल, अज्ञानता तो है, ये बहुत बड़ा कारण के रूप में सामने आती है। लेकिन अगर हम देखें तो हर एक समुदाय का, हर एक समाज का एक कुछ न कुछ बिलीफ सिस्टम होता है। उनका बिलीफ सिस्टम वो अपना बना करके रखते हैं और जब वो कभी कभी इनसिक्योर फील करते हैं, जब उनमें ये असुरक्षा का बोध बढ़ता है, चूंकि अब इनके यहाँ पिछले 1 वर्ष से कुछ जवान लोग आत्महत्या कर रहे थे या किसी अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो रही थी। चूंकि जिन कारणों से मृत्यु हो रही थी उन कारणों को विश्लेषण करना थोड़ा एक बड़ी बात हो जाती है, वो एक बहुत पेचीदगी भरा काम होता है। बहरहाल वो सुसाइड की वजह से या लोगों के अकाल मृत्यु होने की वजह से ये गांव के लोगों के भीतर एक असुरक्षा की भावना उनके भीतर बहुत गहराती चली गई और इस तरह की चीजों का उन लोगों ने इसीलिए इसका इस्तेमाल करना या इसको प्रैक्टिस में लाना इसीलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो उनका जो एक कलेक्टिव माइंड है, जो एक सामूहिक मन है, उस गांव का एक समूह जो पूरा है, पूरे गांव का एक मन और एक व्यक्ति का मन, तो सामूहिक मन के अंदर वो उस तरह के विश्वास है कि अगर इस तरह की पूजा की जाएगी तो इससे हमारे ऊपर जो विपत्ति आ रही है पिछले 1 वर्ष में, या हम जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शायद हम उससे बच जाएंगे। तो ये असुरक्षा का मामला है और निश्चित ही इसका जो तोड़ है जिसको ये निकाल रहे हैं वो भी कोई साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक ये इसलिए नहीं निकाल सकते कि जो शिक्षा जहाँ तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, और शिक्षा में भी जो वैज्ञानिक शिक्षा है ना, वैज्ञानिक पद्धतियों वाली शिक्षा जिससे कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता, वो शिक्षा लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, तो वो नहीं पहुंची है। तो लोग अपने जो पुराने मिसकंसेप्शंस हैं या जो पुराने बिलीफ्स हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम उसका ही सहारा लेकर के अपने आप को असुरक्षा के घेरे से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। जी, यहाँ पर राहुल जी आपसे ये जानना चाहिए, इस तरह के मामलों में जो है इसे रोकने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जैसा मैंने बोला कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, उससे पहले लिटरेसी बहुत जरूरी है ना, उसके बाद में हम एजुकेशन की तरफ को आएंगे। लेकिन एजुकेशन भी ऐसी जो कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करे, उनके भीतर वैज्ञानिक चेतना को उपजाए, उनके अंदर तार्किकता को पैदा करे। और ये जो चीजें हैं, वैज्ञानिक चेतना उनके अंदर आना या तार्किकता उनके अंदर आना, ये दरअसल एक समय के साथ में धीरे धीरे जब लोग चीजों को समझना शुरू करते हैं और उनके यहाँ जो मृत्यु हो रही है उस मृत्यु को कोई अगर जाकर के एनालाइज करे, उसकी सही से व्याख्या करे कि भाई आपके गांव में यदि इतने लोगों ने 1 वर्ष में अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उसका कारण ये था, उसका तार्किकता के साथ में अगर लोगों को कारण बताए और ये बताए कि उसका जादू टोने या कोई भूत प्रेत या किसी ऐसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके ये रीजन रहे इसलिए लोगों की मृत्यु हुई, तो निश्चित ही वो धीरे धीरे करके उससे शायद बाहर आ सकते हैं। जी, राहुल जी, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सरपंच जुड़ रहे हैं जयपाल सिंह मंडलोई जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे का ये गांव है जो बंद रखा गया, तहे गांव को कैद कर लिया गया, क्यों? गांव को कैद थोड़ी करा था जी, गांव में आवागमन बंद करा था जी। क्या इसके पीछे क्या आपकी मान्यता है? इसके पीछे क्या है सर, थोड़ा बहुत तो आधुनिकता को भी मानना पड़ेगा ना। आधुनिकता तो जयपाल जी अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर आपके गांव में पिछले कुछ समय से लगातार अकाल मौतें हो रही थी और लोग सुसाइड कर रहे थे। इसके चलते किसी ओझा से सलाह लेकर फिर 24 घंटे गांव में आवागमन बंद कर दिया गया, गांव वाले कैद हो गए। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि क्या हासिल होता है जब इस तरह की मान्यताएं होती हैं? क्या आपका कहना है, क्या विचार है इस पर आपके? लोगों के दिमाग में एकदम डर सा बैठ गया था जी, तो उसको हटाने के लिए कहीं भी ओझा या कोई के पास, पंडित के पास तो जाना पड़ता है ना, कहीं भी चीज का समाधान करने के लिए। जी,
तो आपने सलाह ली ओझा से और फिर ऐसा उन्होंने गांव को कैद करने की बात कही। उसके बाद अब आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही थी पिछले कुछ समय से आपके गांव में, वो अब रुक जाएंगी? मैंने सलाह मैंने नहीं ली, पूरे गांव वालों ने मिल के ली। जी, हम पूरे गांव वालों की बात कर रहे हैं जयपाल जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है जयपाल जी कि ऐसे आप सरपंच भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में वाकई में, और जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं उससे यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इन पे बिलीव करते हैं इन बातों में? अब डर तो लगता है, खेतीबाड़ी वाले रात दिन जंगल में जाना पड़ता है, खेती करते हैं हम। जी, तो ऐसा कभी कुछ वाकया हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि वाकई में कुछ गड़बड़ है गांव के अंदर और इसमें पूजा पाठ और तांत्रिकों के माध्यम से इसको शांत करवाना चाहिए? हाँ, वहाँ हमारे यहाँ तो हर परिवार में ऐसा हुआ है, जबकि यहाँ हमारे परिवार में बहुत सारे नौकरी वाले ने ये कदम उठाए। जी, क्या होता था ऐसा? कहीं नहीं, अचानक उनका कहीं दिमाग एकदम कहीं माइंड घूम जाता है, जैसे कहते हैं ना, एकदम दिमाग असंतुलित हो जाता है। जी। और वैसे में ये कदम उठा लेते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयपाल सिंह मंडलोई, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं इस गांव के, बाड़ी गांव के, और वो हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अचानक लोगों की जो है दिमाग में कुछ असंतुलित सा होने लगता था और रात में देर रात उन्हें कई बार तकलीफें भी हुई। इसी के चलते उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह की पूजा पाठ कराई जाए तो शायद शांति गाँव में रहेगी। लगातार राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो की साइकोलॉजिस्ट हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव भी है। राहुल जी, अभी आपने इनको भी सुना, जो पूर्व सरपंच थे जयपाल जी, वो भी कह रहे थे इस तरह के मामलों में आपने कहा कि शिक्षा देनी चाहिए, और ये सब तो है थोड़ी प्रोसेस धीरे वाली हो गई कि पूरा गांव पहले ज्ञान की शिक्षा ले, फिर उसके बाद धीरे धीरे, लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के झांसे में फंस जाते हैं। क्या यदि हम गांव के माध्यम से देखें तो वहीं के लोगों को उनकी कम्युनिटी से ही किसी को शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो फिर ये मैसेज वहाँ पहुँचा सके? क्योंकि शायद हम और आप बाहर से जाके बोलेंगे तो शायद गांव वाले इस पे इतना नहीं मानेंगे, उसकी तवज्जो नहीं देंगे। उन्हीं के बीच से यदि कोई आदमी बोलेगा तो शायद वो उसको सीरियस ले लेंगे। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं अभी थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था, वेंकट रमन, वो अभी चेन्नई में उनका 2-3 दिन पहले एक वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी ज्योतिषी हैं और जो इस तरह के तंत्र मंत्र करने वाले हैं, खासतौर पर ज्योतिष है, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और पढ़े लिखे लोग भी खूब उस चीज को मानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि दरअसल मामला है इनसिक्योरिटी का। जब तक लोगों के अंदर असुरक्षा बोध बना रहेगा और जब तक तब तक लोग इस इनसिक्योरिटी में, वो जैसा अभी बोल रहे थे सर कि लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर भय है।